अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये बाब नंबर 78 है। बाबुन फ़ी क़ौलिही अलैहिस्सलाम नूरुन अन्ना अराहु व फ़ी क़ौलिही राअयतु नूरन। इसरा और मेराज के ताल्लुक़ से ये बात आई है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जिक्र की थी कि मैंने मेराज में अल्लाह ताला को नहीं देखा है, अलबत्ता रोशनी देखी है और वो भी अच्छी तरह से देखना मुश्किल है। तो ये बाब उसी के ताल्लुक़ से है, मैंने इसका हवाला दिया था। ये आपकी एक हदीस है नूरुन अन्ना अराहु, यानी अल्लाह ताला तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। यानी ये नूर के जलवे अल्लाह ताला को घेरे हुए हैं और अल्लाह ताला के नूर की जो रौनक और जलाल है उसकी वजह से मैं उसको नहीं देख सकता, न देख सका। और दूसरी हदीस में है कि राअयतु नूरन, मैंने नूर देखा, इसलिए कि अल्लाह ताला को जो चीज़ घेरे हुए है वह है रिदाए नूर, और इसी को रिदाए किबरिया कहा गया है। ये देखिए, क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना वकीउन अन यज़ीद इब्न इब्राहीम अन क़तादा अन अब्दुल्लाह इब्न शक़ीक़ अन अबी ज़र क़ाल सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल रअयत रब्बका। अबू ज़र कहते मैंने पूछा अल्लाह के रसूल से क्या आपने रब को देखा? तो आपने कहा कि नूरुन अन्ना अराहु, यानी मतलब ये है कि हिजाबहु नूरुन फ़कैफ़ अराहु, यानी अल्लाह ताला पर रोशनी का हिजाब है, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। और अगर देखा भी है तो नूर देखा है जैसा कि आगे की रवायत है। क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसना मुहम्मद बिन बशार क़ाल हद्दसना मुआज़ बिन हिशाम क़ाल हद्दसना अबी, यहाँ तहवील है। वक़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसनी हज्जाज बिन शाइर क़ाल हद्दसना अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम क़ाल हद्दसना हम्माम किलाहुमा अन क़तादा अन अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़। तो ये क़तादा जो ताबी हैं, तो क़तादा से ऊपर सनद एक है और क़तादा से नीचे सनद की दो शाख हो जाती है। पहली शाख है ये क़तादा के शागिर्द हिशाम, उनके शागिर्द मुआज़, उनके शागिर्द मुहम्मद बिन बशार, उनके शागिर्द इमाम मुस्लिम, और दूसरे में ये क़तादा के शागिर्द हम्माम, उनके शागिर्द अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम, उनके शागिर्द हज्जाज बिन शाइर। तो ये दोनों रिवायत करते हैं क़तादा से, किलाहुमा अन क़तादा। तो अन क़तादा अन अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ क़ाल क़ुल्तु लि अबी ज़र लौ रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं मैंने अबू ज़र से कहा कि अगर मैं अल्लाह के रसूल को देखूँगा, यानी मुलाकात होगी, तो आपसे पूछूँगा कि कहा क्या पूछोगे? तो कहा कि मैं पूछूँगा कि हल रअयत रब्बका, क्या आपने रब को देखा है? तो अबू ज़र कहते हैं कि मैंने आपसे पूछा था तो आपने क्या कहा था? राअयतु नूरन, यानी मैंने नूर देखा। ये यहाँ आदमी कह सकता है, देखिए नूर देखा, और इससे पहले आया था कि हुआ नूरुन अन्ना अराहु,
यानी अल्लाह ताला के ऊपर नूर का हिजाब है, उसको मैं कैसे देख सकता हूँ? यानी अल्लाह ताला को तो नहीं देखा लेकिन नूर देखा। अच्छा, अगर नूर देखा है तो कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ने फरमाया है अल्लाह नूर समावात वल अर्द। तो अगर अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन का नूर है और नूर देखा आपने, गोया कि अल्लाह ताला को देखा, तो उसका क्या मतलब है? तो ये जो सूरह नूर की आयत नंबर 35 है, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, या बहुत से हदीस में अल्लाह ताला को नूर कहा गया है, तो इसकी कई तौजीह की जाती है। एक तो ये कि ये ज़ू नूरिन, अल्लाह ज़ू नूर समावात वल अर्द, अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन के नूर वाला है, यानी उसका खालिक है। दूसरी तौजीह अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह हाली यानी हादी हुआ हादी अहल समावात वल अर्द, अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन वालों की रहनुमाई करने वाला है। तीसरी तौजीह अल्लाह नूर समावात वल अर्द, यानी अल्लाह मुनव्विर समावात वल अर्द, यानी मुनव्विर क़ुलूब इबादिल मोमिनीन, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों के दिल को मुनव्वर करने वाला है। और चौथी तौजीह ये है कि अल्लाह ज़ुल बहजत वल दियाए वल जमाल, यानी अल्लाह ताला रौनक और ख़ूबसूरती वाला है। तो बहरहाल ये मतलब है अल्लाह नूर समावात वल अर्द का। और आगे एक बाब है, ये बाब नंबर 79, बाब नंबर 78 पढ़ा गया, ये बाब नंबर 79 है। बाबुन फ़ी क़ौलिही अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह ला यनामु फ़ी क़ौलिही हिजाबुहुन नूर लौ कशफ़हु ला अहरक़त सुबहातु वजहिही मन ता इलैहि बसरुहु मिन ख़ल्क़िही। ये इसमें ज़िक्र किया गया है। असल में इन सारी बातों का ताल्लुक़ ईमानियात से है। तो इन्नल्लाह ला यनामु, अल्लाह ताला सोता नहीं है, कुरान करीम में है ना, ये अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ताला को न ऊँघ आती है न नींद आती है। और आपकी इस कौल के बारे में हिजाबुहुन नूर, अल्लाह ताला का हिजाब नूर है। ये आगे हिजाब का तर्जमा मैं करूँगा। अल्लाह ताला का हिजाब नूर है, यानी हिजाब का माना है ये अलमनो व सित्रो वल मुरादो है ना अलमानिउ मिन रुयतिही तआला फिद दुनिया दूनल क़ियामा दून यौमिल क़ियामा। आगे रिवायत आ रही है। तो अल्लाह ताला का हिजाब नूर है, यानी अल्लाह ताला को देखने से रुकावट नूर है, नूर हिजाब है, आड़ है। लेकिन दुनिया में देखने से ये रुकावट है, आखिरत में नहीं। आखिरत में तो मोमिनीन देखेंगे अल्लाह ताला को। तो अगर अल्लाह ताला ये जाहिर कर दे अपने नूर को, ला हरकत सुबहात वजही, तो उसके चेहरे की रौनक, उसके चेहरे का जलाल, ये सुबहात वाहि सुबहातुन अल जलाल वल बहा, उसके चेहरे की रौनक ये जला दे उस हिस्से को जहाँ तक उसकी मखलूक़ात में से किसी की नज़र पहुँचे। यानी दुनिया में अल्लाह ताला के नूर की अल्लाह ताला की नूर की ताबानी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देखिए आगे रवायत आ रही है। क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसना अबू बकर व अबी शैबा व अबू कुरैब क़ाला हद्दसना अबू मुआविया हद्दसना अल-आमश अन अम्र इब्न मुर्रा अन अबी उबैदा अन अबी मूसा क़ाला
कामा फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखमसी कलिमात। अबू मूसा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल खड़े हुए हमारे दरमियान 5 बातों के साथ, यानी आपने 5 बातें हमारे दरमियान में फरमाई। आपने फरमाया, पहली बात, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल ला यनामु वला यंबग़ी लहु अन यनाम। अल्लाह ताला सोता नहीं है, न मुनासिब उसके लिए कि सोए। यख़्फ़िज़ुल क़िस्ता व यरफ़अहु, ये ख़फ़ज़ा यख़्फ़िज़ु ख़फ़ज़न पस्त करना, और ये क़िस्त का 2 माना है। एक माना है अल अदल, और इससे मुराद है तराजू, जो अदल का सबब है। तो तब माना हो जाएगा अल्लाह ताला ये मीज़ान को ऊपर करता है और नीचे करता है, आमाल को वज़न करके। और दूसरा माना है क़िस्त का माना रिज़्क़, अल क़िस्तु अर रिज़्क़ अल्लज़ी हुवा क़िस्तु कुल्लि मख़लूक़िन, फ़यकूनु माना वल हिस्सा। तो क़िस्त के माने रोज़ी या क़िस्त के माने आदल। तो अल्लाह ताला तराजू को पस्त करता है, नीचे करता है, ऊपर करता है, यानी आमाल को तौलता है। या अल्लाह ताला रोज़ी को कम करता है, रोज़ी को बढ़ाता है। तो क़िस्त का 2 माना है, अल अदल यानी मीज़ान, ये अदल का ज़रिया, या क़िस्त के माने रोज़ी, हर मखलूक की रोज़ी का हिस्सा इससे मुराद है। ये दूसरी चीज़ हो गई। यख़्फ़िज़ुल क़िस्ता व यरफ़अहु, कि अल्लाह ताला तराजू को ऊपर करता है, नीचे करता है। आमाल वज़न करते वक्त आमाल वज़न करने के लिए, या अल्लाह ताला रोज़ी को कम करता है या ज़्यादा करता है। अच्छा, तीसरी चीज़ युरफ़अु इलैहि अमरुल लैल क़ब्ल अमरिन नहार व अमरुन नहार क़ब्ल अमरिल लैल। ये 2 चीज़ें हो गई। उसकी तरफ पहुँचाया जाता है रात का अमल दिन के अमल से पहले। और चौथी चीज़, दिन का अमल पहुँचाया जाता है रात के अमल से पहले। और 5वीं चीज़ हिजाबुन नूर, अल्लाह ताला का हिजाब नूर है। मैंने बताया था कि अल हिजाब माना हो अल मनु व सित्र, वल मुराद होना अल मानिउ मिन रुयतिही तआला फिद दुनिया दून यौमिल क़ियामा, यानी दुनिया में अल्लाह ताला को देखने से जो चीज़ रुकावट है वो नूर है। लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला को देखेंगे मोमिनीन, जैसा कि आगे अबवाब में आ रहा है। और क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसना इस्हाक़ इब्न इब्राहीम क़ाल अख़बरना जरीर अनिल अमश बिहाज़ल इस्नाद क़ाल क़ाम फ़ीना बिअरबे कलिमातिन, यानी आप खड़े हुए हमारे दरमियान 4 बातों को लेकर। इसमें 4 बातों का तज़किरा है, और ये एक बात का जिक्र नहीं है। तो गोया बाद रावियों ने 5 बातों का जिक्र किया है, बाद रावियों ने 4 बातों का जिक्र किया है। ये कमी बेशी का ताल्लुक़ रावियों के हिफ्ज़ व इत्क़ान से है। और इसमें जिक्र नहीं किया है मिन खल्क़िही, यानी ये पहले रवायत में ये था कि लौ कशफ़हु ला अरक़त सुबहात वजही मनता इले बसरू मिन खल्क़िही, अगर अल्लाह ताला अपने नूर को ज़ाहिर कर दे तो उसके चेहरे का जलाल या रौनक ताबानी खाकिस्तर कर दे हर उस जगह को जहाँ तक निगाह पहुँचे उसकी मखलूक़ात में से। तो एक फ़र्क और है कि अबू बकर की रवायत में है अनिल आमश, हद्दसना नहीं कहा है ना। तो ये जो अबू बकर बिन शैबा की रवायत है उसमें है अनिल आमश, और अबू कुरैब ने हद्दसना कहा है। और
इसमें यह है कि आगे की रवायत की क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरबइ कलिमातिन सुम्मा ज़करा बिमिस्लि हदीस अबी मुआविया व लम यज़कुर मिन ख़ल्क़िही। वो जो रवायत में टुकड़ा आया था मन तहा इलैहि बसरुहु मिन ख़ल्क़िही, तो इस सनद से जो रवायत उसमें मिन ख़ल्क़िही का लफ्ज़ नहीं है। और एक आखिरी हदीस इस बाब की है, ये क़ाल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हद्दसना मुहम्मद बिन मुसन्ना इब्न बशार क़ाला हद्दसना मुहम्मद बिन जाफ़र क़ाला हद्दसनी शुअबा अन अम्र बिन मुर्रा अन अबी उबैदा अन अबी मूसा क़ाला क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरबईन। 4 बात। इन्नल्लाह ला यनामु व ला यंबग़ी लहु अन यनाम। पहली बात, अल्लाह सोता नहीं है, न उसके लिए नींद मुनासिब है। नंबर 2, यरफ़उल क़िस्त व यख़्फ़िज़ुहु, अल्लाह ताला तराजू को ऊपर करता है और नीचे करता है, या अल्लाह ताला रोज़ी को बढ़ाता और घटाता है, दोनों तर्जुमा करेंगे क़िस्त के एतबार से। नंबर ये 3, इरफ़अ इलैहि अमलुन नहार, अल्लाह ताला की तरफ ये रात का अमल पेश किया जाता है, दिन का अमल पेश किया जाता है रात में। नंबर 4, और रात का अमल पेश किया जाता है दिन में। तो इस सनद से जो रवायत है उसमें वो टुकड़ा नहीं है हिजाबुन नूर। तो इमाम मुस्लिम कई सनदें ज़िक्र करके ये मुतून का फ़र्क वाज़ेह कर देते हैं। तो बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।